हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल ऑफ स्क्वायर डिवाइसेस का। और हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे स्विचिंग मॉडरेटर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था स्क्वायर मॉडरेटर क्या होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल के बारे में समझते हैं कि उसके सारे कैसे कैसे पूछता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ये भी देखते हैं। ये गेट में भी एग्ज़ाम आपके पूछा जाता है, गेट में भी इस तरह से पूछा जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें कैसे काम करता है। ओके, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर वेयर द स्क्वायर लॉ डिवाइसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय V2 is equal to V1 plus 0.1 V1 squared, and the pass band of band pass filter will form 800 to 1200। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, 800 to 1200 हर्ट्ज। फाइंड ऑल द पैरामीटर ऑफ रिजल्टिंग AM सिग्नल। तो हमारे पास क्या इनपुट है, मैसेज। देखिए मैसेज सिग्नल क्या है, 2 cos 2 pi FCT। कैरेज सिग्नल क्या है हमारे पास, देखिए 20 cos 2000 पाई टी। ठीक है, यहाँ भी देखिए 2 cos 200 पाई टी है और ये 2000 पाई टी है। ये क्या हुआ, SLD मतलब स्क्वायर लॉ डिवाइसेस। ठीक है, इसकी इनपुट V1 हो गई और इसका आउटपुट V2। ये बैंड पास फिल्टर के थ्रू पास होता है V2, और SAMT हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है, रिसीव होता है। तो ये जो हमने बोला अभी, इसको ध्यान रखिएगा कि ये है क्या, जो बैंड पास फिल्टर का जो 800 टू 1200 हर्ट्ज है, ये क्या करते हैं, ये एक इसकी फ्रीक्वेंसी है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, जो इसके और इसके बीच में ही लाइक करेगा। और इसी के बीच में हम लोगों को देखना है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी हमारे काम का है, और इसके बाकी इसके हमारे काम का नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि देखिए 800 टू 1200 का हमने बना दिया। तो इस समझने के लिए आपके लिए कि ये ध्यान रहेगा थोड़ा सा इसको देख कर। चलिए हमारे पास क्या है, V2 V1 प्लस 0.1 V1 स्क्वायर। ठीक है, और V1 की वैल्यू क्या थी, हम लोगों ने पढ़ा, फॉर्मूला था हमारे पास। V1 की फॉर्मूला था, क्या होता है, मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल। मैसेज सिग्नल MT प्लस AC cos 2 pi FCT। ठीक है, ये देखते हैं। तो और V2 क्या दे रखा है, V1 प्लस 0.1 V1 स्क्वायर। ठीक है, तो V2 दे रखा है। तो हम लोग को इसको क्या करना है, इस MT को जो V1 की वैल्यू है इस पर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो फिर देखते हैं क्या आता है, ये दिया रहेगा आपको V2 की वैल्यू। तो यहाँ क्या है, MT आपको AC cos 2 pi FCT। तो V1 के जगह पर हम लोग यहाँ पुट करते हैं। देखिए तो MT हमारे पास क्या है, तो देखिए MT हमारे पास, देख मैं 2 cos 200 पाई टी, 2 cos 200 पाई टी, और AC cos 2 पाई FCT क्या है, 20 cos 2000 पाई टी थे। ठीक है, ये लिख दिया MT की जगह। और 0.1 प्लस 0.1, तो और V1 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये 2 cos 200 पाई टी प्लस 20 cos 2000 पाई टी। ठीक है, 20 cos 2000 पाई टी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे A प्लस बी के फॉर्मूला में। तो हम लोगों ने ये एज इट इज़ लिख दिया। देखिए ये एज इट इज लिख दिया, 2 cos 200 पाई टी प्लस 20 cos 2000 पाई टी प्लस 0.1 ये वाला ऐसे लिख दिया, और इसको तो ब्रेक कर दिया A प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो देखिए A प्लस A स्क्वायर 2 cos 200 पाई टी का होल स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 cos स्क्वायर 200 पाई टी। ठीक है, फिर अब इसका इसका स्क्वायर 20 cos 2000 पाई टी का होल स्क्वायर। तो देखिए तो 20 cos का कितना आएगा, 400 आया। देखिए 400 आया, 400 cos 2000 पाई टी। ठीक है, इसका अब क्या आया, देखिए 2AB, तो 2 टू ज़ा 4 एंड 4 इंटू 20 80 हो गया, 80 आ गया। और क्या आया, cos 200 पाई टी, और cos 2000 पाई टी। ठीक है, अब ठीक उसी तरह जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे से हमारे फ्रीक्वेंसी की जो FC की जो फ्रीक्वेंसी है उसके आसपास में जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है वह सिर्फ वही हमें चाहिए, और बाकी का फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चाहिए, बाकी का फ्रीक्वेंसी हम लाइन नहीं करेगा। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 800 टू 1200। तो हम 800 और 1200 के बीच में से उसके बीच में जो देखेंगे वो काम का होगा, और बाकी का छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये 2 cos, चलिए 2 cos 200। अब इस पूरे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, जहाँ जहाँ ब्रैकेट है और सारे को। तो देखते हैं
2 कॉस 200 पाई देखा, लिख दिया, फिर लिख दिया 20 कॉस 2000 पे लिख दिया, ठीक है। 0.1 को ओपन किया तो क्या हो, 0.1 इंटू 4 कॉस स्क्वायर 200 पाई टी, तो क्या आया 0.4 कॉस स्क्वायर 200 पाई टी, ठीक है। अब 0.1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 40 कॉस स्क्वायर 2000 पाई टी, ठीक है, पाई टी आया। और इसको अगर 0.1 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, तो क्या आया 8 कॉस 200 पाई टी और कॉस 2000 पाई टी, ठीक है। तो ये देखिए ये 200 है, पर 200 देखिए हमें क्या है 800 से 1200 के बीच में चाहिए, पर ये तो 200 है, तो 200 इससे कहीं इधर होगा, तो इससे काम का नहीं है, ये कैंसिल आउट। ये क्या है 2000, हमें तो 1200 के बीच में नहीं चाहिए, ये भी 2000 कहीं यहाँ होगा, तो ये हमारे काम का नहीं है। चलिए ये भी क्या ये वाला देखिए, क्या है हमारे काम का, देखिए ये सब ये काम का होगा 800 से, देखिए हाँ ये देखिए 20 कॉस 2000 पाई टी, इस चीज़ को अच्छे से देखिए। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि यहाँ ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पर ये होगा। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए ए सी कॉस यही लिखते हैं ना, ए सी कॉस 2 पाई एस सी टी, यही लिखते हैं ना हम यही लिखते हैं। तो अगर इसको ब्रेक किया जाए तो क्या होगा, देखिए 20 कॉस, ये 2000 दे रखा है ना, 2000 दे रखा है, तो 2000 को क्या लिखना है किसके ब्रेक में 2 पाई एफ सी टी, 2 इंटू 1000 इंटू पाई टी, यही तो है, ये 1000 आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए 2 इंटू 1000 आ गया, तो ये 1000 कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आपका, यहाँ से 1000 ये है तो इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हमारे काम का चीज़ हो गया, इसलिए हम लोग ये लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या है कॉस स्क्वायर क्यों नहीं लेंगे, कॉस स्क्वायर इससे नहीं लेंगे कि 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉस 2a/2 होता है, तो ये अगर कॉस 200 आ गया, अगर इसके बीच का करेंगे तो कॉस 400 आएगा, तो भी ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमें तो 800 चाहिए। चलिए ये देखते हैं, तो फिर कॉस स्क्वायर यहाँ भी आया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 2000, पर यहाँ 2000 अगर है तो कॉस स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2000 ही आएगा, क्योंकि कॉस यहाँ तो 2000 का ब्रेक करके कर सकते हैं ना, कॉस 1 प्लस कॉस 2a, तो कॉस 2a का क्या होगा 2 इंटू ये वाला करेंगे तो 2000, ये भी हमारे काम का चीज़ नहीं है। अब ये देखते हैं 8 कॉस 200 पाई टी और कॉस 2000 पाई टी, ये देखिए ये हमारे काम का चीज़ है, ये हमारे काम का चीज़ है, क्योंकि ये हमारे 1000 कॉस ए प्लस कॉस बी, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारे काम का चीज़ होगा। कैसे होगा, देखिए ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी, अगर 2000 अगर यहाँ आया 2000 का क्या आया 1000 आया, अभी हमने दिखाया ना 1000 के साथ, तो 1000 और ये क्या आया 100 आया, 100 आया। देखिए अगर इसको ये देखिए 1000 आया, ये 100 आया। अगर कॉस ए प्लस कॉस बी का अगर हम दिखाना चाहते हैं तुमको, हाँ आप लोगों को, क्या आएगा कॉस ए प्लस कॉस बी 1000 प्लस 100 क्या आएगा 1100, एक 1100 आया, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो एक 1100 आएगा, और क्या आएगा 1000 माइनस 100 आएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, तो क्या आएगा एक आएगा 900 आएगा। तो देखिए लाइक किया 800 से 1200 के बीच में लाइक कट जा रहा है, तो ये हमारे काम का चीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब देखिए क्या अब क्या करेगा, ये हमारे पास बैंड पास फिल्टर पास करेगा, बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा वही हमारे काम का आउटपुट होगा, तो SAMT हो गया, SAMT हो जाएगा हमारे काम का चीज़। तो SAMT हो गया 20 कॉस 2000 पाई टी प्लस 8 कॉस 200 पाई टी और कॉस 2000 पाई टी। तो अगर हम लोगों ने इसमें इनपुट कॉमन ले लिया 20 कॉस 2 पाई टी, तो 20 कॉस 2 पाई लिया तो 20, यहाँ कॉस 2000 ले लिया, 2000 यहाँ भी है 2000 यहाँ भी है, देखिए तो हम लोगों ने 20 लिया तो यहाँ 8 है, तो 8 को 8/20 लिख सकते हैं, 8 अपॉन क्या लिखते हैं 20 लिखते हैं, तो क्या आता है 0.4 आता है, तो 0.4 मैंने लिखा 0.4 कॉस 200 पाई टी और यहाँ कॉस 2000 पाई टी आया। अब इस सिग्नल को जो है हमारा जो फार्मूला है, जो डिज़ायर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो उससे हम लोग एक बार कंपेयर करते हैं। तो SAMT का क्या हुआ AC 1 इंटू 1 प्लस म्यू कॉस 2 पाई FMT इंटू कॉस 2 पाई FCT। AC से AC का हुआ, AC क्या हुआ 20 हो गया, चलिए म्यू क्या हुआ 0.4 हो गया, ठीक है।
और क्या है कॉस टू पाई एफ एम टी, और यहाँ क्या है कॉस टू पाई एफ सी, तो एफ एम से एफ एम हो गया तो क्या हुआ 100 हुआ, और एफ सी से एफ सी वो किए तो कितना 1000 हो गया। ये काम हो गया मेरा। अब म्यू की फॉर्मूला एक मेरे पास हमारे पास और है के ए इंटू ए एम। के ए की फॉर्मूला क्या है 2A2 अपॉन A1। तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A2 की वैल्यू हम लोग A1 और A2 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, बाय कंपेयरिंग द, हमारे पास फॉर्मूला है एक V2 की, एक जो इक्वेशन दिया था क्वेश्चन में ही वो दिया हुआ है V1 प्लस 0.1 V1, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है V2 की क्या है A1 V1 प्लस A2 V1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम कंपेयर करें, देखिए A1 का A वहाँ हुआ 1, A2 का क्या हुआ 0.1, यहाँ से हम लोग K निकाल सकते हैं 2A2 बटे A1, तो 2A2 अपॉन 0.1 इंटू 1, तो क्या आया 0.2 आया, यहाँ से निकल गया, ये हो गया। तो इस तरह ये इसका स्क्वायर लॉ डिवाइसेस का हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का है, ये आपके मेडिसिन समय भी पूछा गया और गेट में के क्वेश्चन में है। ठीक है, तो आप लोग इससे अच्छे से तैयार करें, आपके क्या कहते हैं सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छा रहेगा आपके लिए, बेटर रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्विचिंग मॉड्यूलेटर। स्विचिंग मॉड्यूलेटर के लिए देखते हैं आप क्या होता है। देखिए स्विचिंग मॉड्यूलेटर काम कैसे करता है, ये एक स्विचिंग मॉड्यूलेटर का एक सर्किट डायग्राम है जिसमें 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 यहाँ देखिए मैसेज सिग्नल, और ये क्या है कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल जो है, जो हमारा लो वोल्टेज जिसमें रहता है, देखिए हम लोगों ने पहले ही देखा था, हम लोगों ने पहले देखा था कि एक फॉर्मूला हो, ये हमने देखा था ना कि जैसे ऐसे रहता और ये होता है, तो ये क्या होता है, यहाँ होता है वी एम ए का। तो देखिए जो इसकी लो वोल्टेज होती है, लो वोल्टेज पे क्या करता है स्क्वायर डिवाइसेस के लिए क्या काम करता है, पर ये हाई वोल्टेज पे के लिए काम करता है, नॉन लीनियर के लिए काम करता है। लीनियर मतलब स्विचिंग डिवाइसेस के लिए काम करता है। ठीक है, यहाँ एक क्या कर रहा है डायोड भी लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा लीनियर होगा, लीनियर वाला स्विचिंग डिवाइसेस के लिए काम करेगा। ये हमेशा हाई वोल्टेज पे काम करेगा, लो वोल्टेज पे काम नहीं करेगा। तो जो होता है तो इसमें जो सी टी की वैल्यू है, सी टी की वैल्यू एम टी से ज़्यादा होगी, ये एम टी से ज़्यादा होगी। और जब ये पॉजिटिव साइकिल में होगा, जब ये पॉजिटिव साइकिल में होगा तो ये फॉरवर्ड बाइस में होगा, जो फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ डायोड लगा हुआ है तो ये हम चीज़ देखते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में फॉरवर्ड बाइस में होता है। यहाँ जो डायोड होता है, डायोड में जब फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, 12th में पढ़े हैं, डायोड दो तरह से होता है। डायोड में एक फॉरवर्ड वाइस में होता है, एक रिवर्स वाइस में होता है। जब डायोड में जब सी टी की वैल्यू एम टी से ज़्यादा होगी तो वो फॉरवर्ड वाइस में होगी, और जब फॉरवर्ड वाइस में होगी तो करंट जब पास करेगा तो वो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेगा, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी, बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल के बराबर होगी। तो V1 की जो वैल्यू होगी, V1 की वैल्यू जो होगी वही V2 की वैल्यू होगी। ठीक है, और जब रिवर्स वाइस में होगी, रिवर्स वाइस में जो होगी तो वो क्या करेगा सी टी की वैल्यू एम टी से कम होगी, तभी वो रिवर्स बाइस में होगा। जब रिवर्स बाइस में होगा तो क्या करना है, ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम स्विचिंग डिवाइसेज है। स्विचिंग डिवाइस में हम लोग डायोड यूज़ करते हैं, एज अ डायोड यूज करते हैं, आइडियल डायोड। उसकी इनपुट V1T है, V1T, और उसके आउटपुट है V2T। अब V1T का जो V2T बनता कैसे है, कम्बिनेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल इसमें हाई होगा तब ये बनेगा। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल होगा, इस दोनों के कम्बिनेशन से V1T बनता है, और V2 इसके आउटपुट क्या होता है, और डायोड का आउटपुट V2T, और ये बीन पास फिल्टर के थ्रू पास करता है और SMT। तो ठीक है, इनपुट ऑफ द डायोड हम लोग देखते हैं, इनपुट ऑफ डायोड क्या है V1T। V1T क्या है M2 कॉस MT प्लस कैरियर सिग्नल, MT प्लस हो गया AC कॉस 2πfct। 2πfct को हम ये भी लिख सकते हैं ना, MT प्लस AC कॉस ओमेगा CT, ये लिख सकते हैं ना। चलिए हम लोग ये देखते हैं उसके आगे क्या होता है। देखिए होता क्या है, अब हम लोग एक चीज़ ये हम लोग को पता है कि देखिए एक जो वेव होता है हमारे पास जो वेव होता है, ठीक है, वेव फॉरवर्ड बाइस में जब करंट पास करता है, देखिए यहाँ एक ऐसे होता है, ठीक है, जब करंट पास करता है, ये फॉरवर्ड वाइस में करंट पास कर रहा है, तो देखिए
फॉरवर्ड में इसमें कैसे काम कर रहा है सर्किट, एक शॉर्ट सर्किट की तरह कर रहा है, मतलब क्लोज सर्किट की तरह, क्लोज सर्किट की तरह बिहेव यहाँ करेगा। यहाँ देखिए यहाँ इस तरह, जब ये रिवर्स बायस में होता है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो ओपन सर्किट में यहाँ काम करेगा। फिर यहाँ क्या करेगा क्लोज सर्किट में, यहाँ देखिए क्लोज सर्किट में यहाँ तो कुछ ग्राफ हमारा जो साइकिल बनेगा ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा। यहाँ क्या होगा V1t, फिर यहाँ 0, V1t, फिर 0, फिर V1t, ठीक है। ठीक इसी तरह का काम। देखिए अब हम लोग देखते हैं किस तरह का, यहाँ इसमें देखते हैं। तो देखिए ये जो है फॉरवर्ड बायस में C1t CT जो है C2t CT से फॉरवर्ड बायस में जब CT पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव हम पहले बोला कि CT जब पॉजिटिव होगा तो V1t से ग्राफ जो मिलेगा हमारा, देखिए इस तरह का मिलेगा, कुछ लीनियर बेस में मिलेगा। जो वही जब रिवर्स बायस में जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा, आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं। देखिए अभी हम देखा ना, देखिए V2t जब हुआ, V2t का आउटपुट क्या हुआ V1t और 0, तो कब हुआ CT जब कैरियर जो हुआ कैरियर सिग्नल हमारा पॉजिटिव हुआ तो हुआ V1t और नेगेटिव हुआ तो 0 हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में तो V2 देखिए यहाँ हमने लिखा है V2 वेरीज पीरियोडिकली। अभी आपको पीरियोडिक बना के दिखाया ना कैसे होता है। V2t वेरीज पीरियोडिकली बिटवीन V1t एंड 0 और V1t के बीच में लाई करता है, ठीक है। एट द रेट FC फ्रीक्वेंसी इसका FC हुआ, सो वी कैन रिप्लेस लीनियर बिहेवियर ऑफ डायोड बाय एन अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट लीनियर टाइम वेरिंग ऑपरेशन, दैट इज GPT। जो इसका जो होगा, जो वेरी कर रहा है वो क्या कर रहा है GPT है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका एक देख रहे हैं हम लोग, इसके में देख रहे हैं, ये देखिए इसका एक क्या कहते हैं, ये पीरियोडिक बना दिया हम लोगों ने। देखा जब ये देखते हैं कि देखिए अभी हमने बोला ना, यहाँ देखिए क्या V1t 0, V1t 0, V1t, फॉरवर्ड बायस में V1t, रिवर्स बायस में 0 हो गया। तो ये क्या करेगा, ये पीरियोडिकली वेरी करेगा, तो क्या हम लोगों ने इस तरह देख लिया, टाइम के हिसाब से एक डाल दे रहे हैं हम लोग -5। देखिए होता क्या है, जब हम V2t को जब हम GT है GPT में जब V1t से मल्टीप्लाई करते हैं, जब V1t में GPT से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करता है, इसमें जो इंटरवल होता है V1t के बाद मिलता है, एक इंटरवल V1t में, फिर V1t 0, V1t 0, फिर V1t, एक इंटरवल के बाद मिलता है। तो ऐसे क्या होता है, पीरियोडिक चेंज होता है। देखिए हमने लिखा है व्हेन वी मल्टीप्लाई GPT विथ V1t वी गेट V2t। देखिए V2t मिला, सो फॉर -52 to 4/4 तो 2 -3 to 3 नोट अपॉन 4 वी गेट V1, -3 नोट अपॉन 4 to T नोट अपॉन 4 V1। देखिए यहाँ से यहाँ 0 मिला और यहाँ से यहाँ V1 मिला, फिर यहाँ से यहाँ V1 मिला, फिर यहाँ से 0 मिला, फिर यहाँ से V1 मिला। तो ये हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसलिए GPT क्या हुआ, GPT हमारे पास क्या है, हम लोगों ने ये क्या कर रहा है, देखिए ये क्या हो रहा है, ये पीरियोडिक चेंज हो रहा है। पीरियोडिक चेंज होने के कारण से हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज दिस इज अ पीरियोडिक चेंज, फॉर पीरियोडिक चेंज वी टेक फूरियर सीरीज, हम लोग फूरियर सीरीज लेते हैं इसी के कारण से। तो देखिए फूरियर सीरीज देखिए ले रहे हैं, तो इसका फूरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 प्लस 2/π समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity -1 to n -1 and अपॉन 2n -1 कॉस्ट ओमेगा सी टी। देखिए अब ब्रैकेट में क्या हुआ 2n -1 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेंड करते हैं इसको 1 to, हम लोग यहाँ 1 to इन्फिनिटी दिया ना, तो हम लोग यहाँ 1 पुट करके देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करके n के जगह पर, तो 1/2 हुआ, 2/π हुआ, ये ठीक है। यहाँ 1 अगर पुट करें तो -1 to 1, देखिए 1 -1 क्या हुआ 0 हुआ, तो -1 to 0 हुआ 1 होता है, और यहाँ 2n -1 2 × 1 -1 तो क्या हुआ 1 हुआ, 1/1 1 हो गया, cos 2π cos π ओमेगा सी टी। यहाँ देखिए यहाँ 2n -1 है, तो यहाँ क्या करें n की जगह 1, 2 -1 क्या हो 1 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 2π cos ओमेगा सी टी। अब अगर 2 पुट करते हैं, 2 पुट करके देखते हैं क्या आता है, तो -1 2 माइनस, देखिए यहाँ 1 हुआ, 2 -1 1 होता है -1, और यहाँ क्या होगा 2 to the, यहाँ देखिए 2 to the 4 -1 क्या आएगा 1/3 आ गया, ठीक है। अगर इसी तरह अगर हम 3 डालेंगे तो 3 -1 2 हो गया, 2 आएगा 3 to the 6 6 -1 आएगा 5 आएगा। इसी तरह ये पीरियोडिक हो जाएगा, देखिए
1/3 2/5। तो इसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने हार्मोनिक मोशन में आएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी के लिए ये दो इक्वेशन लेते हैं। 1/2 प्लस हम लोग ये लिखते नहीं है, ये वाला जरूरी नहीं, पर ये आपके समझाने के लिए ऑड हार्मोनिक आता है। 1/3 1/5 1 इस तरह आते जाएगा, मतलब कुछ इस तरह आएगा, 5 7 इसके राउंड में आएगा हार्मोनिक में। तो हम लोग लिखते हैं V2T निकालते हैं V1T इंटू जीपीटी हमारे पास है, आ गया है, V1T है हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो V2T आ गया AC cos ओमेगा CT प्लस MT इंटू 1/2 यहाँ आ गया 2/पाई cos ओमेगा CT। तो देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, AC cos ओमेगा CT 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आया। फिर आप देखिए MT को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो MT/2 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं AC, देखिए AC 2AC अपॉन पाई ओमेगा कॉस ओमेगा CT है, तो कॉस ओमेगा CT यहाँ, कॉस ओमेगा CT ये भी कॉस ओमेगा CT, तो दोनों का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा CT। अब MT को इससे मल्टीप्लाई करते थे, MT 2MT अपॉन पाई कॉस ओमेगा CT, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये चीज़ देखिए, फिर से वही काम आएगा, हमारे काम का मैसेज सिग्नल नहीं है, कैरियर सिग्नल है, तो ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ठीक है। ये काम का है हमारे पास, तो ये लेंगे क्योंकि ओमेगा CT है। और ये देखिए कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर हमने बताया था ना, कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 + cos 2a, तो cos 2a अगर ये मान लीजिए 100 है तो क्या होगा, cos 2a क्या होगा 200 है, तो वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमारे पास ओमेगा की जो आसपास की वैल्यू है वो लेंगे। फिर क्या लेंगे, ये देखिए 2MT अपॉन पाई कॉस ओमेगा CT। तो ये देखिए ये हमारे काम का चीज़ है, ये वाला और ये वाला वैल्यू। तो ये क्या हम लिखते हैं, V2T = AC अपॉन 2 cos ओमेगा CT प्लस 2MT अपॉन पाई कॉस ओमेगा CT। तो हमने लिखा, और यहाँ AC cos ओमेगा CT को देखिए हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर नेक्स्ट वाले में, तो AC अपॉन 2 cos ओमेगा CT को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आया 1 आ गया। और यहाँ से भी AC cos 2 पाई AC अपॉन 2 cos ओमेगा CT को कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा 4, देखिए यहाँ 4 है ना 2, इस 2 को कॉमन यहाँ आएगा तो 4 आएगा, 4 AC अपॉन पाई MT। अब देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, ST AC 1 + K MT cos ओमेगा CT। तो AC को AC से कंपेयर करें तो क्या आएगा, AC को अब हम यहाँ AC डैश डाल देते हैं क्योंकि इससे पता चलेगा हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। अब यहाँ AC अगर लिखेंगे तो फिर दोनों कट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ डैश लिख देते थे, AC डैश = AC अपॉन 2। यह आ गया हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया। K क्या आया, K देखिए K की वैल्यू क्या आएगी, तो K को K से कंपेयर किया 4/AC पाई, 4/AC पाई। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ ये एंड होता है इसका जनरेशन ऑफ मॉड्यूलेटरी सिग्नल। तो इस तरह से दोनों हम लोगों ने देख लिया। चलिए अगर कुछ भी डाउट होता है आप मुझसे पूछें। आपका इसका नोट्स जो है मैं अपलोड कर दिया हूँ, इसके साथ ही इसके आप लोग नोट्स भी देख सकते हैं। अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं, क्लासरूम में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए बाय।